इस केस से ये लड़की जुड़ी थी और अब इसके पिता का भी कत्ल हो गया है। दोनों घटनाओं में कुछ न कुछ तो कनेक्शन है, लेकिन वो कनेक्शन क्या है ये नहीं पता चल पा रहा है। सिवाय एक कनेक्शन के, लेकिन वो कनेक्शन भी बेमानी है। इससे केस हल होने में कोई मदद मिलती नहीं दिख रही है। क्या? सौम्या बोली। कपिल एक क्षण हिचकिचाया, फिर बोला, तुम? क्या? सौम्या हैरानी से बोली। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि दोनों ही घटनाओं पर तुम मौजूद थीं। ओह माय गॉड डॉक्टर, भटनागर ने विस्फारित नेत्रों से सौम्या की ओर देखा। आई कांट बिलीव दिस डॉक्टर, सौम्या ही असली कातिल हैं। वैसे कातिल तो ये हैं, लेकिन इतनी बड़ी कातिल होंगी ये नहीं सोचा था। सौम्या ने डॉक्टर भटनागर को घूर कर देखा, फिर कपिल की ओर घूमी। तुम कहना क्या चाहते हो? फिर वो बोली, कुछ नहीं। कपिल जल्दी से बोला, मेरे कहने का ये मतलब है कि ये विचित्र संयोग ही है कि तुम दोनों ही हत्याओं की जगह पर थी। लेकिन रेस्टोरेंट में भी तुम अपनी मर्जी से नहीं गई थी। लीना की फिक्स कराई डेट पर गई थी। स्मिथ के यहाँ भी तुम खुद से नहीं गई। तुम्हें मैंने जाने के लिए कहा था, जो कि मेरी बेवकूफ़ी थी। शुक्र है तुम अकेली नहीं गई। थैंक्स अगेन डॉक्टर भटनागर। कॉल मी विजय। कपिल ब्रो। लीना के नाम पर सौम्या को अचानक याद आया, मैं उसे फ़ोन करना तो भूल ही गई। सौम्या ने टेबल की ड्रॉअर से अपना मोबाइल निकाला और सौम्या का नंबर डायल किया। दूसरी ओर से ऑटोमेटेड आवाज़ ने नेटवर्क नहीं होने के कारण फ़ोन लगाने में असमर्थता जता दी गई। उसने फिर कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा यही रहा, नेटवर्क नहीं मिल रहा। फिर वो मोबाइल वापस ड्रॉअर में रखती हुई बोली, कमाल है। डॉक्टर भटनागर बोले, मैंने तो सुना था तुम्हारी बहन का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। सौम्या ने दांत पीसकर डॉक्टर भटनागर की ओर देखा। उन्होंने तुरंत मासूम सा चेहरा बना लिया। वैसे भी अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। सौम्या कपिल से बोली, अब मैं घर जा रही हूँ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। कपिल उठते हुए बोला। तो डॉक्टर भटनागर बोले, इस तूफानी रात में आप दोनों एक साथ जाएंगे, वो भी अकेले? एक साथ जाएंगे, कपिल बोला, जो कि अब तक डॉक्टर भटनागर के मजाक के अंदाज को समझने लगा था। तो अकेले कैसे हुए? आप दोनों तो सिंगल यूनिट ही गिने जाएंगे न? डॉक्टर भटनागर बोल, 2 in 1 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कपल, दी अमेजिंग डुओ। इनफ एंड बाय एंड गुड नाइट डॉक्टर भटनागर। सौम्या कपिल के साथ रूम से बाहर निकलते हुए बोली, हाँ तुम लोगों को भी इनफ बाय, और दोनों साथ जा रहे हो तो नाइट तो तुम लोगों की वैसे भी गुड होने ही वाली है। डॉक्टर भटनागर भी उनके पीछे पीछे ही रूम से बाहर निकलते हुए बोले। उसके बाद डॉक्टर भटनागर अपने रूम की ओर चले गए और कपिल और सौम्या हॉस्पिटल के मेन गेट की ओर बढ़ गए। काफी दिलचस्प आदमी है डॉक्टर भटनागर, कपिल चलते चलते सौम्या से बोला। डॉक्टर भटनागर नहीं विजय। सौम्या मुंह बिचकाकर डॉक्टर भटनागर जैसी भारी आवाज निकालने की कोशिश करती हुई बोली, अभी भी बोले ना तुमसे, कॉल मी विजय। कपिल बो। सौम्या की उस मिमिक्री पर कपिल को बरबस ही हंसी आ गई। सौम्या भी हंस पड़ी। दोनों बारिश से बचने की कोशिश करते हुए कार तक पहुंचे और उसमें बैठ गए। कपिल ने कार स्टार्ट कर हॉस्पिटल कंपाउंड से बाहर निकाली। बारिश तेज होने के कारण उसे वाइपर ऑन करने पड़े। इसके बाद भी कार धीमी रफ्तार में चलानी पड़ रही थी। तुम सचमुच बेहोश हो गई थी? यकायक कपिल बोला। क्या? सौम्या ने कहा, मैं तो सोचता था तुम बहुत बहादुर हो। वहाँ लाश देखकर तुम इतना डर कैसे गई थी कि बेहोश हो गई? हॉस्पिटल में तो तुमने कितनी ही लाशें देखी होंगी, कितने ही पोस्टमार्टम किए हैं, फिर अचानक कैसे? सौम्या कुछ देर तक खामोश रही, फिर बोली, पता नहीं मुझे वहाँ क्या हो गया था। शायद वहाँ के माहौल में ही कुछ ऐसा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझ पर कुछ हावी हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई और भी था तो डॉक्टर भटनागर थे? नहीं, उस कमरे में, उस घर में। कपिल ने एक क्षण के लिए सामने से नजर हटाकर बगल में सौम्या के चेहरे पर डाली, फिर दोबारा सामने रास्ते पर देखने लगा। तुम कुछ अंधविश्वासी नहीं हो रही हो? ये अंधविश्वास की बात नहीं है कपिल। सौम्या बोली, मुझे जो अनुभव हुआ था वो बता रही हूँ। तुम्ही ने पूछा था। वैसे वो आदमी जॉन स्मिथ, सचमुच उसकी मौत का मुझे अफसोस है। बेचारा बहुत शरीफ और सीधा साधा आदमी लग रहा था। अपनी बेटी की हालत को लेकर काफी परेशान था। सौम्या ने खिड़की से बाहर अंधेरे में सुनसान दिख रहे रास्ते पर नजर डाली। क्लेवोयेंट, वो होठों में बुदबुदाए। क्या? कपिल बोला। क्लेवोयेंट, तुमने बताया था ना वो लड़की क्लेवोयेंट है। मैंने बताया था कि उस लड़की का बाप उसे क्लेवोयेंट समझता है। क्लेवोयेंट कुछ नहीं होता है। उस लड़की को कोई और मानसिक या शारीरिक परेशानी हो सकती है, पर क्लेवोयेंट कौन यकीन करेगा? मैंने तुमसे बताया नहीं कि उसने मुझसे क्या कहा? किसने? क्लेयर ने।
कपिल ने फिर उसके चेहरे पर नजर मारी, फिर सामने देखते हुए बोला, क्या कहा उसने? वो बिस्तर पर बैठी रो रही थी। जब मैंने उसे हिलाने की कोशिश की तो अचानक उसने मेरी ओर देखा और जोर से चीख पड़ी, उसने मेरे डैडी को मार दिया। फिर वो बेहोश हो गई। इसका मतलब वो जानती है कि उसके पिता की हत्या किसने की है। पता नहीं, उसने जो कहा वो मैंने तुम्हें बता दिया। इससे तो यही लगता है कि उसने हत्यारे को देखा था। क्या लगता है कब तक होश आ जाएगा उसे? कुछ कह नहीं सकते। वैसे मैंने डॉक्टर शिवानी को उसकी अच्छी देखभाल करने और जैसे ही उसे होश आए मुझे बताने के लिए कह दिया है। उसके बयान से काफ़ी मदद मिलने की उम्मीद है। लेकिन वो तब जब वो होश में आकर भी बोलती रहे। क्या मतलब? तुम ही ने बताया था कि जब तुम उससे पूछताछ करने गए थे तो वो एक शब्द नहीं बोल रही थी, बल्कि उसने तुम्हारी और या अपने पिता की ओर देखा तक नहीं, कहीं होश में आकर वो फिर से उसी हालत में न चली जाए। शुभ शुभ बोलो। इससे मुझे एक बात याद आई। तुमने कहा था कि कत्ल की दोनों घटनाओं में एक ही समानता है कि मैं दोनों जगह मौजूद थी। अरे छोड़ो यार, उस बात को भी तो एक संयोग ही है और तुम कोई अपनी मर्जी से थोड़े ही गई थी। पहले पूरी बात तो सुन लो। सौम्या उसकी बात काट कर बोली, मैं अकेली ऐसी नहीं थी। वो लड़की क्लेयर भी तो दोनों जगह पर थी। कपिल खामोश रहा। और उसके बारे में हम ज्यादा कुछ जानते भी नहीं है, और वो क्लेयरवोयेंट भी है। कपिल बात को हवा में उड़ाने वाले लहजे में बोला, शट अप कपिल, मेरे दोनों जगह होने की बात तो तुम ही ने उठाई थी ना। अब उस लड़की के दोनों जगह होने के बारे में तुम्हें कुछ नहीं कहना। क्या कहूँ? वो लड़की कातिल है। उसने रेस्टोरेंट में उस मिस्टर एक्स का धारदार हथियार से उतनी बेरहमी से पेट फाड़कर कत्ल कर दिया, और फिर अपने स्कूल के इंग्लिश टेस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए उसके खून से दीवार पर गुड रिडेंस लिख दिया। फिर अपने बाप के साथ भागकर घर चली गई। फिर 24 घंटे बीतने लगे तो उसकी खून की प्यास फिर जाग उठी। आसपास कोई नहीं मिला तो उसने लिया और अपने ही बाप का टैंटुआ दबा दिया। That's enough, कपिल, सौम्या गुस्से से बोली, तुम बात को मजाक में उड़ा रहे हो। तुम बात ही ऐसी कर रही हो। तुम्हारे दोनों जगह पर होने की बात मैंने इसलिए कही थी क्योंकि वैसा सचमुच था। किसी का भी ध्यान इस ओर जा सकता था, लेकिन ये मात्र एक संयोग था। तुम्हारा दोनों ही घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है, ये तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ। रही बात उस लड़की की, तो मुझे नहीं लगता कि उसका भी इसमें कोई हाथ होगा। वो भी तुम्हारी तरह संयोग से ही दोनों जगह पर मौजूद थी। तुम खुद सोचो कि तुम क्या कह रहे हो। सौम्या एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, उस लड़की का इस केस से कोई गहरा संबंध है। मैं रेस्टोरेंट वाले मर्डर के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन उसके पिता का कत्ल, आखिर कातिल का उससे कुछ संबंध तो रहा होगा। कपिल कुछ नहीं बोला, उसकी बात में दम था। 2 मिनट तक दोनों के बीच शांति छाई रही। फिर अचानक कपिल बोला, यानी एक शख्स और है जो दोनों ही घटनाओं के समय उन जगहों पर मौजूद था। कौन? और कौन? जिसने ये कत्ल किए? हत्यारा? इस तरह तो जॉन स्मिथ भी दोनों जगहों पर मौजूद था। अब नहीं है, दुनिया में ही नहीं है। अब उसने खुद तो अपना गला दबाकर अपनी हत्या की नहीं होगी। फिर उसकी बात करना तो बेकार है। सौम्या का घर आ गया था। घर की लाइटें बंद है। सौम्या बोली, लीना कहाँ है? कपिल कुछ नहीं बोला। वो पहले ही इस बात को नोट कर चुका था। उसने कार गेट के बगल में खाली जगह पर रोक दी। दोनों कार से उतरे और बारिश में कम से कम भीगने की कोशिश करते हुए दौड़कर घर के दरवाजे तक पहुंचे। इस दौरान कपिल को रास्ते में एक पत्थर से ठोकर भी लगी और वो गिरते गिरते बचा। उनके दौड़ के आने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते दोनों सिर से लेकर पांव तक पूरी तरह भीग चुके थे। सौम्या ने जल्दबाजी में घर का दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश कर गई। उसके पीछे पीछे कपिल भी आ गया। लीना, सौम्या ने जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सौम्या ने पहले बाहर वाले कमरे की लाइट ऑन की, फिर अंदर वाले कमरे की लाइट ऑन करने चली गई। इस दौरान वो लगातार 2-3 बार लीना का नाम पुकार चुकी थी। वो घर में होती तो आखिरकार कपिल को बोलना पड़ा। इस तरह पूरे घर में अंधेरा करके थोड़े ही बैठी होती। तो कहाँ है वो? सौम्या कपिल के सामने आकर खड़ी हो गई। वो ये बात इतनी जोर से बोली थी कि कपिल एक पल के लिए सन्नाटे में आ गया। मुझे क्या पता? कपिल हैरानी से बोला। तुम्हें नहीं तो किसे पता है? उसकी आवाज पहले की तरह तेज थी। सुबह तुमने ही तो उसे पुलिस स्टेशन बुलाया था ना, पूछताछ करने के लिए। फिर कहाँ गई वो? उसने पूरे दिन मुझे एक बार भी फोन भी नहीं किया। घर क्यों नहीं आई? आज तो उसकी नाइट ड्यूटी भी नहीं थी। काम डाउन, सौम्या। कपिल ने दोनों हाथों से उसे शांत रहने का इशारा किया। हम अभी पता कर लेंगे। क्या काम डाउन? सौम्या की आवाज से लग रहा था कि वो किसी भी पल रो देगी। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले, वो हमेशा मेरा
फोन जरूर उठाती है, कहीं भी हो, दिन में 1-2 बार फोन जरूर करती है। आज उसने कोई फोन भी नहीं किया, जबकि जानती थी कि कल रात रेस्टोरेंट वाली घटना के बाद से मैं कितनी परेशान हूँ। और अब इस तरह घर से गायब है, जबकि उसे 5 बजे ही आ जाना चाहिए था। 24 घंटे के अंदर शहर में 2 खून हो चुके हैं, कहीं उसके साथ भी। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।